या फिर इसके इतिहास भी बोल सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होता है, क्या होता है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा जाता है प्राचीन इतिहास में, जब कब से मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य कैसे बना, उसका उत्पत्ति क्या हुआ, इसमें ये पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें आपको भारत पे कितना आक्रमण हुआ, मध्यकालीन भारत में जितने भी बाबर, हुमायूं, ये सब होता है, उन लोग का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें पढ़ा जाता है। और इसमें जब भारत आज़ादी होने वाला रहता है, वहाँ तक का पढ़ा जाता है। गांधी युग, 1857 में क्रांति, ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है, और अभी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में लीजिए, दरोगा, बिहार पुलिस, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत की आज़ादी में गांधी जी क्या क्या काम किए, सुभाष चंद्र बोस क्या क्या किए, भगत सिंह क्या क्या किए, चंद्रशेखर आज़ाद क्या किए, कौन सा लड़ाई लड़े, मंगल पांडे क्या किए, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पहले हम यही पढ़ाएंगे। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ये रहेगा, 1-2 इधर से रहेगा, 1-2 इधर से रहेगा। इधर से रहेगा तो मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त, ये सब पढ़ना है। ठीक है, आप लोग एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिएगा बिहार पुलिस का। सबसे पहले एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम में क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, इतिहास तो बहुत बड़ा है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकालेंगे, 1 साल मात्र पढ़े हैं, हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ठीक है, हम पिछला साल 2021 में पढ़ाई स्टार्ट किए, अब 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे लाइब्रेरी में हम बीपीएससी निकाल दिए थे। 67 का मेंस लिख दिए, फिर 68 में भी मेंस लिख दिए, क्योंकि हम स्टार्ट किए कि पहले एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है, उसमें आता क्या है, उसके आपको भी स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अभी के युग में इतना ऑनलाइन हो गया, पढ़ने वाला बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा किताब है दुनिया में, लेकिन आपको एग्जाम में क्या आता है उस पर फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास तो इतना है कि पीएचडी एमफिल कर लीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आता है, हम आपको बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना आप पढ़िएगा, अब बस याद होना चाहिए, आप लोग पास हो जाएगा बिहार के लिए। ठीक है, तो आज हम आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। क्या हुआ था, रटने वाला हम पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद वो हम लोग बचपन में सुनते थे कि भारत का खोज किसने किया, पता है? वास्को डी गामा, ऐसा कहा जाता था, भारत का खोज किया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भारत का भुला गया था, नहीं, भारत के रास्ता का खोज किया था। देखिए बताया, ठीक है, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, यूरोप है, यहाँ इंडिया है। तो हमारे इंडिया में मसाला पहले बहुत फेमस होता था, अभी भी फेमस है। तो यहाँ पर पहले ऐसे इस रास्ते से ऐसे व्यापार होता था इंडिया और यूरोप का। ठीक है, बीच में आता है तुर्की। ठीक है, यहाँ पर कस्तुनतुनिया का साम्राज्य का वहाँ पर कब्जा हो गया था। तब वो बोल रहा है कि हम यहाँ से तुम लोग को नहीं जाने देंगे, स्थलीय मार्ग से हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो उन लोग, ये जो है यूरोप है, ये ठंडा प्रदेश है, क्योंकि आर्कटिक सी के पास में है। यहाँ पर गोरे इसलिए होते हैं कि यहाँ सूर्य पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, तो उन लोग को बहुत ठंडा लगता है हमेशा, सालों भर वहाँ सूर्य का रोशनी नहीं पहुँचता। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे भूमध्य रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। ये जो है ना, आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से हो जाएगा, इसमें लिखने में नहीं है। 30 डिग्री ऊपर में यह है कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा, यहाँ 0 डिग्री है। अभी हमारा सूर्य जो है
23.5 डिग्री पर हम लोग भारत में अभी 21 जून तक सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि यहीं तक आता है। छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखो सुनो, वो सब छोड़ो, मोड़ में तो यहाँ पर अब यहाँ ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहले से नहीं था, पहले से था। रास्ता खोजते खोजते भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए। और वही पुर्तगाल जो है, यहाँ पर पुर्तगाल है, ये बड़ा पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा इस रास्ते को होते हुए यहाँ पर ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ इंडिया पहुंच गया। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है अंतरिम द्वीप या कैप, इंग्लिश में बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। पूछा जाएगा आपको कि किस रास्ते से वास्को डी गामा किस रास्ते से होकर आया था? तो केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, या फिर हिंदी में बोला जाता है अंतरिम उत्तमाशा द्वीप। तो आपको यहाँ तो डायरेक्ट बुक में लिखा रहेगा कि 1498 में आया, तो क्यों आया? पहुंच गया ना। और जब यहाँ पर आया, यहाँ पर केरल कौन सा द्वीप में आया था? कालीकट बंदरगाह पर। उस समय भारत में राजा था जमोरी। हमारे भारत का एक रीत होता है कि हमारे यहाँ कोई भी बाहरी आदमी आया उसको अच्छा स्वागत किया जाता है। वास्को डी गामा ने जमोरी को 2 जहाज दिया, उसके बदले में उसको इतना मसाला दिया कि जब वो पुर्तगाल लेकर गए इस मसाले को और यहाँ पर जाके बेचा, तो जितना खर्च हुआ उससे 60 गुना ज्यादा उसको मुनाफा हुआ, 60 गुना। तो जब एक आदमी गया तो 60 गुना मुनाफा हुआ। और भी तो सोचेगा ना कि हमको भी चलना चाहिए। रास्ता मिल ही गया है, ठीक है, रास्ता मिल गया, अब हमको भी चलना चाहिए इंडिया। तो 1498 में वास्को डी गामा आया। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों में लालच बढ़ गया, ठीक है, लालच बढ़ गया तो पूरा सोचने लगा कि अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, वहाँ से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। कोई भी आदमी सोचता है कि हम व्यापार करें तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ठीक है। इसमें आपको हम समझाएं कि इसमें क्या क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन बन गया कि नहीं? अब यही बुक में जाइएगा, चाहे ट्यूशन में जाइएगा, आपको 5 क्वेश्चन के अलग अलग लिखा हुआ रहेगा। हमारा मानना है कि बुक में बहुत दुनिया भर की बात लिखा हुआ है, आप पहले एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको लिखवा देंगे। तो उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ के देखिएगा, अगर नहीं क्वेश्चन आया तब हमको बोलिएगा, उसके बाद मतलब बता देंगे बुक, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला ले लीजिएगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन 5 लिखवा दें, लिख लीजिएगा, लिखिए। 5 क्वेश्चन हो गया ना? ऐसे समझ में आ रहा है ना कि डायरेक्ट हम लिखवा दें? डायरेक्ट लिखवाएं कि समझा दें? समझा देंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। आप खुद से भी आप लिख सकते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा आया, वहाँ का राजा कौन था? जमोरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वहाँ से जो मसाला लेकर गया तो उसको कितना फायदा हुआ? 60 गुना। 60 गुना, मान ली 100 रुपया लगाया होगा खर्चा में, उसको 60 गुना फायदा होगा। 3 क्वेश्चन, स्पेन जो भटकते हुए, स्पेन का निवासी कोलंबस कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका। तो अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। हो गया, लिखिए। नहीं, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर आया था?